हेलो एवरीवन, आज से मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगी स्वॉलोड स्टार सीजन 4। लेकिन इस न्यू सीजन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सीजन 3 का छोटा सा एक रिकैप दे दूं। तो पिछले सीजन में हम लोगों ने देखा था गोल्डन और बहबूद नाम का एक मॉन्स्टर अर्थ पर अटैक कर देता है, जिसे रोकने की पूरी अर्थ की फोर्स ने ट्राई की। लेकिन इस मॉन्स्टर को रोकना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था, क्योंकि कोई भी वेपन इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। ये मॉन्स्टर लगातार अर्थ को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था और रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलकर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता जा रहा था और चारों तरफ तबाही फैलाता जा रहा था। ये देखकर बबाता लियू फेंग को बताती है कि इस मॉन्स्टर को रोकना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ पर कोई भी ऐसा वेपन बना ही नहीं है जो इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन इस मॉन्स्टर को रोकने का एक रास्ता है, अगर तुम टॉप 5 वॉरियर्स की पावर को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लो। लेकिन इस प्रोसेस में हमें इन वॉरियर्स को सेक्रीफाइस करना होगा और इसमें तुम्हारी जान जाने का भी खतरा है। लेकिन लियू फेंग अर्थ को बचाने के लिए अपनी जान को भी सेक्रीफाइस करने के लिए एग्री हो जाता है। बबाता अर्थ के 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को इकट्ठा करती है और इन वॉरियर्स की पावर को लियू फेंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने के लिए चली जाती है। और जैसे ही ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, इसके साथ ही सीजन 3 खत्म हो गया था। तो अब सीजन 4 के एपिसोड 1 के साथ में हम देखते हैं लियू फेंग और बाकी के 5 वॉरियर, जिनमें एल्डर मू हेंडरसन, एल्डर ईस्टर, वॉरियर त्रिपति सिंह, वॉरियर सोकोलोव, कमांडर जिया अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। और लियू फेंग इन 5 वॉरियर्स की पावर को अपने अंदर ट्रांसफर करने के लिए एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है। लियू फेंग इस फॉर्मेशन के टावर पर जाकर अपनी पोजीशन ले लेता है और अपनी स्टोरेज रिंग से सिल्वर गार्डियन रोबोट्स को बाहर निकालता है, ताकि इस फॉर्मेशन को 100% सक्सेसफुल बनाया जा सके। और अगर कोई भी इन्हें डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पर आए तो ये सिल्वर गार्डियन इन्हें वहीं पर रोक दे। इसके बाद हम देखते हैं लियू फेंग अपने फ्लाइंग नाइफ का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन के इर्द गिर्द एक बैरियर क्रिएट करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बबाता पूरी ट्राई कर रही है कि वो इस फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए और ये फॉर्मेशन 100% सक्सेसफुल रहे। लियू फेंग जैसे ही इस फॉर्मेशन को स्टार्ट करने की सारी तैयारी कर लेता है तो वो 5 वॉरियर रिचुअल परफॉर्म करने के लिए अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वॉरियर सोकोलोव तो अभी भी वोडका पी रहे होते हैं। एल्डर मू हेंडरसन एक आखिरी बार अपने बेटे को देखते हैं। एल्डर ईस्टर अपनी पोजीशन लेते हुए लियू फेंग से कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम एक दूसरे का साथ देने के लिए दोबारा से फोर्स क्रिएट करेंगे। वॉरियर त्रिपति सिंह सेक्रीफाइस होने से पहले गॉड से प्रे करते हैं कि लियू फेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मारने में कामयाब हो जाए। और कमांडर जिया लियू फेंग से कहने लगते हैं, लियू फेंग अब इंसानियत को बचाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर है। जिस पर लियू फेंग इन सब से प्रॉमिस करता है, आप लोगों की ये कुर्बानियां बिल्कुल भी जाया नहीं जाएंगी। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मारने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा और मैं आप लोगों को ये गारंटी देता हूँ कि इस बीस्ट को मारने के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक फाइट करता रहूंगा। लियू फेंग इन सभी वॉरियर्स को इनकी बहादुरी पर सैल्यूट करने लगता है। इन सभी वॉरियर्स को भी लियू फेंग पर पूरा ट्रस्ट था कि लियू फेंग अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ईमानदारी से निभाएगा। इसके बाद हम देखते हैं ये फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। लियू फेंग के इनर वर्ल्ड्स में हलचल होने लगती है। लियू फेंग अपनी 6 ऑन सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद इन 5 वॉरियर्स की पावर लियू फेंग के अंदर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है। और हम देखते हैं इस पूरे प्रोसेस इन 5 वॉरियर्स को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा होता है, लेकिन वो अर्थ को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए इस तकलीफ को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। ये रिचुअल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इसकी वजह से पूरे अर्थ में हलचल मच जाती है। 5 वॉरियर्स की पावर फॉर्मेशन के टावर से होते हुए लियू फेंग के इनर वर्ल्ड्स में ट्रांसफर होने लगती है। और हम देखते हैं लियू फेंग के इनर वर्ल्ड्स में स्टार्स बहुत स्पीड से मूव करने लगते हैं। लियू फेंग की पावर बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। लियू फेंग को भी काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा होता है
और वो इस तकलीफ की वजह से जोर से चिल्लाने लगता है। पांचों वॉरियर्स की पावर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है और पांचों वॉरियर्स की पावर पूरी तरह से लियो फेंग में ट्रांसफर हो जाती है। इन पांचों वॉरियर्स की बॉडीज अब न्यूट्रल हो चुकी थी। इनकी बॉडी की पावर पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इन वॉरियर्स ने अर्थ को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। इनकी इनर सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इस फॉर्मेशन को पूरे अर्थ में लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। सब लोग इस फॉर्मेशन को अपनी स्क्रीन पर लाइव देख रहे थे। इन वॉरियर्स की पावर सक्सेसफुली लियो फेंग के अंदर ट्रांसफर हो जाने के बाद हम देखते हैं लियो फेंग इन वॉरियर्स की पावर का कंट्रोल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल में एल्डर यारो, एल्डर बीस्ट और फ्रॉस्ट को देखते हैं जो कि स्क्रीन पर लियो फेंग की इस फॉर्मेशन को होता हुआ देख रहे होते हैं। एल्डर यारो इस फॉर्मेशन को कंप्लीट होता हुआ देखकर कहती है फाइनली इन पांचों वॉरियर्स की पावर लियो फेंग के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। अब लियो फेंग में इतनी पावर आ चुकी है कि वो इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ फाइट कर सके। इन पांचों वॉरियर ने अर्थ को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है। ये सुनकर एल्डर फ्रॉस्ट काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं फाइनली अब लियो फेंग इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मार डालेगा। इसके बाद हम लियो फेंग को देखते हैं जो कि इन पांचों वॉरियर्स की न्यूट्रल बॉडीज को देखकर काफी ज्यादा दुखी होने लगता है। इन पांचों वॉरियर्स के फेस पर स्माइल थी। इन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। पूरी अर्थ के लोग, मिलिट्री ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट्स इन वॉरियर्स की बहादुरी पर इन्हें सैल्यूट करते हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगते हैं और कहते हैं हम अपने हीरोज की बहादुरी को हमेशा याद रखेंगे क्योंकि इन वॉरियर्स ने इन सबको बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। इसके बाद अर्थ से मिलिट्री जेट इन हीरोज की डेड बॉडीज को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं और हम इन पांचों वॉरियर्स पर इनकी कंट्री का फ्लैग देखते हैं। इन पांचों वॉरियर्स को ये दुनिया कभी भी नहीं भूलेगी और इनकी सेक्रीफाइस को हमेशा याद रखा जाएगा। और फिर हमें लियो फेंग को दिखाया जाता है जो कि कसम खाता है कि वो इन शहीदों की कुर्बानी को जाया नहीं जाने देगा और वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मारने के लिए अपनी आखिरी दम तक कोशिश करेगा और इसे अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं है। वो इंसानियत को इस खतरे से बचाने के लिए इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी था। लियो फेंग बड़ी तेजी से गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। इस पूरी सिचुएशन को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। सभी लोग लियो फेंग के लिए प्रे करने लगते हैं कि इनका हीरो लियो फेंग इस बीस्ट से फाइट में जीत जाए। लियो फेंग और बीस्ट के दरमियान डिस्टेंस तेजी से कम होता जा रहा था। बबाता लियो फेंग को इंस्ट्रक्ट कर रही है कि इसके बिल्कुल सामने अब बीस्ट है। बीस्ट की आंख खुल जाती है और इसके साथ ही एक हलचल मच जाती है और वह बीस्ट लियो फेंग के ऊपर अटैक करने लगता है। लियो फेंग को इस बीस्ट पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो इस बीस्ट से कहता है आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लियो फेंग के स्टार्स बहुत तेजी के साथ मूव करने लगते हैं। लियो फेंग बीस्ट की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और वो इस बीस्ट पर अटैक करने ही वाला होता है। दूसरी तरफ बबाता लियो फेंग के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है और कहने लगती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इस बीस्ट को मारने में सक्सेसफुल हो जाओगे। हमारे इतने सालों की मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। तुम इस बीस्ट से जीत जाओगे और तुम इस बीस्ट से फाइट करने के दौरान अपनी पूरी पावर खत्म मत कर देना और अपनी थोड़ी सी पावर बचाकर एक डीप स्लीप में चले जाना ताकि मैं तुम्हें किसी न किसी तरीके से दोबारा उठा सकूं। लियो फेंग की बॉडी का टेम्परेचर काफी तेजी से इंक्रीज करने लगता है। लियो फेंग इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट के हॉर्न को तोड़ने वाला है। लियो फेंग इस बीस्ट पर अटैक कर देता है जिससे पूरे समंदर में हलचल होने लगती है। वो बीस्ट लियो फेंग पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगता है और लियो फेंग इसके अटैक को रोकते हुए इसकी तरफ बढ़ता जा रहा है और टावर ऑफ वॉइड वेपन को एक्टिवेट करता है जिसके यूज से लियो फेंग इस बीस्ट की सोल को डिस्ट्रॉय करने वाला था। इस वेपन के एक्टिवेट होते ही बहुत सारी एनर्जी अपीयर होती है। लियो फेंग इस वेपन को गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी में पेनिट्रेट करने लगता है। इस वेपन के पेनिट्रेट होते ही वो बीस्ट चिल्लाने लगता है। लियो फेंग इस वेपन को पेनिट्रेट करते हुए इस बीस्ट के अंदर घुसता जा रहा है, अंदर जहाँ इसका हार्ट है। ये सब देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा
ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लियू फेंग की पावर पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। लियू फेंग तेजी से इस बीस्ट के अंदर घुसता चला जा रहा है और वह इस वेपन को इसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी का यूज करने लगता है। लियू फेंग को इस वॉइड टावर वेपन को बीस्ट की हार्ट में पेनिट्रेट करने के लिए काफी ज्यादा लंबा डिस्टेंस तय करना होगा। वो बीस्ट भी अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए लियू फेंग के वॉइड टावर वेपन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस पर अटैक करने लगता है। लियू फेंग इन अटैक्स को क्रॉस करते हुए इस बीस्ट की बॉडी में पेनिट्रेट करता जा रहा है। वो बीस्ट पूरी तरह से पागल हो चुका था और चिल्लाने लगता है। लियू फेंग अपनी पूरी एनर्जी का यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। बीस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक रेडी करता है और वह इस अटैक को लियू फेंग पर कर देता है। ये अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लियू फेंग इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता था। जब इतनी हैवी एनर्जी लियू फेंग की बॉडी पर स्ट्राइक करती है तो उसकी बॉडी में क्रैक्स आने लगते हैं। लियू फेंग की बॉडी इस हैवी एनर्जी को बियर नहीं कर सकी। लियू फेंग के सिल्वर गार्डियन ब्रेबोर्ड इसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। लियू फेंग का वॉइड टावर तेजी से बीस्ट की हार्ट के करीब जाने लगता है। थोड़ी देर में बीस्ट की हार्ट नजर आती है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल से प्रोटेक्टेड थी। लियू फेंग अपनी एनर्जी का यूज करते हुए इस मेटल प्रोटेक्शन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। लियू फेंग की बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही तेजी से इंक्रीज करने लगता है। टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज कर रहा था कि इससे लियू फेंग की बॉडी ब्लास्ट कर सकती थी, लेकिन फिर भी लियू फेंग इस फॉर्मेशन को नहीं छोड़ रहा था। टावर और भी ज्यादा एक्सपेंड होने लगता है और इसका डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है और फाइनली वो टावर इस बीस्ट की हार्ट के फर्स्ट लेयर को ब्रेक कर देता है, जिसके बाद ये बीस्ट तड़पने लगता है और बीस्ट की एनर्जी भी बड़ी तेजी के साथ इंक्रीज करने लगती है और वो लियू फेंग के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक कर देती है। बीस्ट अब अपग्रेड लेता है और इसकी बॉडी से बहुत स्ट्रॉन्ग सोल डिफेंस एनर्जी निकलती है और वो बीस्ट लियू फेंग को डिस्ट्रॉय कर देना चाहती थी। बीस्ट के इस अटैक से लियू फेंग की बॉडी में क्रैक्स आने लगते हैं। लियू फेंग तकलीफ से तड़पने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और अपनी जान की परवाह किए बगैर इस बीस्ट को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करता है और वो कहता है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं इस बीस्ट को आज खत्म कर दूंगा। और भी लियू फेंग की आर्मर बॉडी भी हट जाती है और इसके सामने एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है। लियू फेंग की बॉडी अब अनप्रोटेक्टिव हो चुकी थी। बबाता जब ये सब देखती है तो वो चिल्लाने लगती है कि लियू फेंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा मत करो, तुम्हारी इससे जान चली जाएगी, तुम अपनी स्पिरिट को अपनी बॉडी छोड़ने पर मजबूर क्यों कर रहे हो। लेकिन लियू फेंग अपनी सारी स्पिरिट पावर इस वॉइड टावर में ट्रांसफर करता है और कहने लगता है, बबाता मुझे माफ कर देना, मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे आज इस बीस्ट को डिस्ट्रॉय करना ही होगा, इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वो अपनी पूरी ताकत का यूज करने लगता है। लियू फेंग की इनर वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने लगती है। लियू फेंग तकलीफ से चिल्लाने लगता है। इसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। बबाता रोने लगती है और कहने लगती है, लियू फेंग तुम अब कभी वापस लौट कर नहीं आओगे, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम अपनी सारी एनर्जी यूज नहीं करोगे। पर लियू फेंग पीछे नहीं हटता और अपनी सारी स्पिरिट पावर का यूज कर देता है और लियू फेंग की बॉडी का टेम्परेचर 600 तक इंक्रीज कर जाता है। अर्थ पर सभी लोग लियू फेंग के लिए प्रे करने लगते हैं। लियू फेंग बीस्ट को आज हर हाल में डिस्ट्रॉय कर देगा। वो एक मॉन्स्टर की तरह चिल्लाने लगता है। लियू फेंग की बॉडी में बहुत ज्यादा क्रैक्स आ चुके थे। इसकी बॉडी तकरीबन ब्लास्ट करने वाली थी। इसकी बॉडी की सारी पावर इस टावर में ट्रांसफर हो रही थी, जिसकी वजह से टावर की पावर पहले से भी ज्यादा इंक्रीज कर गई थी और वो टावर इस बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। बबाता ये सब देखकर चिल्लाने लगती है। लियू फेंग की दोस्त जो कि इस वार में फाइट कर रही थी वो कहने लगती है, लियू फेंग तुम नहीं मर सकते, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम आज साथ डिनर करेंगे। लियू फेंग के सारे दोस्त लियू फेंग के लिए दुखी होने लगते हैं और कहते हैं, लियू फेंग तुम्हें जिंदा रहना होगा। लेकिन लियू फेंग अपनी सारी एनर्जी इस वर्ल्ड टावर में ट्रांसफर करने लगता है, जिसकी वजह से वो टावर इस बीस्ट की हार्ट को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था और इसके अंदर पेनिट्रेट करता जा रहा था। एक बहुत ही जोरदार ब्लास्ट होता है और वो टावर इस मॉन्स्टर की हार्ट को क्रॉस करते हुए बाहर निकल जाता है। इस टावर से निकलने वाली पावर समंदर को चीरते हुए हवा में निकल जाती है, जिसकी चमक पूरी अर्थ में दिखाई देती है। लियू फेंग ने आखिरकार इस बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन इसके बाद लियू फेंग अनकॉन्शियसनेस में चला जाता है। लियू फेंग मर रहा होता है, वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था। लियू फेंग ने अर्थ को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट कर लिया था। इसने अर्थ के लोगों
से किए हुए प्रॉमिस को पूरा कर दिया था और लियू फेंग समंदर की गहराइयों में डूबता चला जा रहा था। लियू फेंग की वाइफ यह न्यूज सुनकर चिल्लाने लगती है। लियू फेंग की इनर वर्ल्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है।